हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवॉप्स डोज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है। आज हम लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से WSL इंस्टॉल करते हैं उसको देखते हैं। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। इसके लिए हमको पावर शेल ओपन करना पड़ेगा। पावर शेल को हम रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। और इसमें हम WSL को इंस्टॉल करने से पहले देख लेते हैं कि WSL -L -V -L WSL -L -V इंस्टॉल है कि नहीं। अभी कुछ भी इस पे इंस्टॉल नहीं है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं WSL इंस्टॉल। उबंटू इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, देन इसके बाद इंस्टॉल होगा। आप वर्चुअल बॉक्स में भी उबंटू इंस्टॉल करके देख सकते हैं, या आगे आने वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में WSL इंस्टॉल करके देखते हैं, जिसमें हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे और इस पर हम अपनी सारी रिक्वायर्ड कमांड इंस्टॉल करके देखेंगे। जो भी कमांड्स रहती है लिनक्स के लिए, बेसिक कमांड से लेकर हम एडवांस कमांड लिनक्स पर देखेंगे। इसके लिए आप आगे आने वाले वीडियो देखते रहें। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेवॉप्स रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करते रहें। लिनक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए एक डेवॉप्स इंजीनियर के लिए। तो हम लिनक्स में कमांड करते हैं, क्योंकि एक डेवॉप्स इंजीनियर को लिनक्स कमांड की ज़रूरत हर एक टूल्स में होती है। चाहे आप क्लाउड पर कोई लिनक्स सर्वर क्रिएट करें, जैसे कि EC2 इंस्टेंस हो गया, या कुबरनेटिस के लिए कोई कमांड रन करें, या डॉकर के लिए कोई कमांड रन करें, तो आपको टर्मिनल पर कमांड की प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे आपको एक्सपर्टाइज होगी और आप लिनक्स पर आपके आपकी एक्सपर्टाइज होगी, लिनक्स पर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ये डाउनलोड हो चुका है उबंटू। अब हम इसको अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, अब उबंटू लॉन्च हो रहा है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, अगर ये आपको इन डिटेल में जानना है तो आप इसके पहले की जो मैंने वीडियो शेयर की है, आप वो एक बार देखिए। अब यहाँ पर ये यूज़र का नाम पूछ रहा है, तो मेरा नाम बने सिंह पचलानिया यूज़र आ रहा है। अब मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे देते हैं। रीट्राई। पासवर्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम स्टार्ट में जाएंगे या उबंटू सर्च करेंगे और ओपन करेंगे। ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है हमारे सिस्टम में। अगर हम यहाँ अपनी लिनक्स की कमांड ट्राई करके देख लेते हैं, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्ट, ठीक है। तो
हम लिनक्स की कमांड यहाँ रन करके देखेंगे। इसको थोड़ा विजिबल नहीं है तो थोड़ा स्क्रीन इसकी ताकि यहाँ से विजिबल प्रॉपर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम pwd, ये कमांड है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी मैं /home/बनेसिंग बनेसिंग यूज़र के अंदर हूँ। यहाँ पर इस यूज़र के से रिलेटेड सारे कंटेंट रहेंगे, डाउनलोड डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ls लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरी, लेकिन अभी कोई फाइल्स एंड डायरेक्टरी इसमें नहीं है, तो इसलिए हम अभी इसमें कोई फाइल एंड डायरेक्टरी नहीं देख पाएंगे। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CLR क्लियर, हमने स्क्रीन क्लियर कर दी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती कमांड mkdir और डायरेक्टरी का नाम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अगर ls करेंगे तो ये प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इसी तरह से मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एक साथ में 3 डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर अब मैं ls करके देखूंगा तो मैंने 4 डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। इसी तरह से अगर mkdir, लिनक्स में फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहते हैं, mkdir मैक डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे कंटेंट कुछ ऐड करना है, डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी ऐड करना है, सपोज करिए डेवऑप्स के अंदर AWS के अंदर कुबरनेटिस, अगर ये क्रिएट करना हो, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, डेवॉप्स फोल्डर है, डेवॉप्स फोल्डर के अंदर AWS फोल्डर है, AWS फोल्डर के अंदर कुबरनेटिस फोल्डर है। मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। p ये पेरेंट डायरेक्टरी होती है, ये ls अगर करके देखूंगा तो यहाँ पर मुझे डेवॉप्स बन गया। अब cd करके, cd cd कमांड होती है चेन डायरेक्टरी, cd कमांड होता है चेन डायरेक्टरी। cd करके जाऊंगा मैं डेवऑप्स के अंदर, तो मैं डेवऑप्स के अंदर अगर यहाँ ls करूंगा तो यहाँ पर मुझे AWS नाम की डायरेक्टरी दिखी। अब cd करके अगर मैं गया कुबरनेटिस के अंदर तो cd AWS के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ चेन डायरेक्टरी से AWS डायरेक्टरी के अंदर चले गए। यहाँ ls करता हूँ तो यहाँ पे कुबरनेटिस डायरेक्टरी रहेगी। अब अगर सपोज कीजिए cd कुबरनेटिस के अंदर भी चले जाते हैं, अब मुझे cd के थ्रू अब मुझे क्या करना है कि कुबरनेटिस से बाहर आना है AWS डायरेक्टरी में। तो क्या करूंगा मैं, cd डॉट डॉट, इस कमांड से क्या होगा कि मैं कुबरनेटिस से बाहर आ जाऊंगा। अब अगर सपोज करो कि मुझे कंप्लीटली बाहर आना है AWS से, डेवऑप्स से, तो मैं क्या करूंगा, cd टिल्ड, मैं कंप्लीटली बाहर आ गया। अगर यहाँ ls करूंगा तो मैं अपने मेन pwd अगर करता हूँ तो होम फोल्डर में आ चुका हूँ, बनेसिंग की होम डायरेक्टरी और बनेसिंग के अंदर। ठीक है, ls चेन डायरेक्टरी।
अब अगर मैं रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ cd स्लैश, तो मैं रूट डायरेक्टरी में आ गया, ls करता हूँ तो यहाँ pwd में रूट डायरेक्टरी में आ गया, तो cd स्लैश में रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। इसके द्वारा रूट डायरेक्टरी में अब यहाँ करता हूँ मैं ls, तो यहाँ पर bin etc home, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्टरी, लिनक्स की डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम जो समझा था, उसमें आपने देखा था bin dev etc home माउंट मीडिया opt pro run root, ये सारी डायरेक्टरी हमको दिखेगी वर यहाँ रूट के द्वारा। cd हाइपन, तो मैं वापस कहाँ आ गया, ls करूँगा तो अपनी प्रेजेंट डायरेक्टरी में, इसमें आ गया। pwd अगर करता हूँ तो मैं बने सिंह यूज़र के होम डायरेक्टरी में आ गया। इसी तरह से ls कमांड लिस्ट फाइल्स और डायरेक्टरी को दिखाता है। अब अगर ls हाइपन l, ये क्या दिखाएगा, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, मीन्स इसमें दिखाएगा ये सारी डायरेक्टरी है, इसका यूज़र ऑनर कौन है, कब क्रिएट की है, टाइम के साथ दिखाएगा। ls हाइपन a, ये हिडन फाइल दिखाएगा, यहाँ पर हिडन फाइल है डॉट कैशे डॉट प्रोफाइल, ये सारी हिडन फाइल, इसमें हिडन फाइल भी दिखा देगा। एल एस एच, ये क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल साइज, ह्यूमन रीडेबल साइज यानी कितने केबी की, ये कितने के की फाइल है, उसकी डायरेक्टरी की फाइल, डायरेक्टरी जो है उसकी साइज भी दिखा देगा। एल टी, ये क्या, टाइम के साथ दिखा रहा है, टाइम डेट के साथ, सॉर्ट बाय टाइम, मीन्स सबसे पहले क्रिएट होने वाली और सबसे बाद क्रिएट होने वाली, सॉर्ट बाय द टाइम। इसके अलावा एल एस हाइपन कैपिटल आर, ये रिकर्सिव लिस्टिंग करेगा। रिकर्सिव की लिस्टिंग कैसे, ये सारी डायरेक्टरी है, डेवॉप्स के अंदर AWS है, डेवॉप्स AWS के अंदर कुबरनेटिस है, डेवॉप्स AWS कुबरनेटिस, और ये सारे प्रोजेक्ट नाम की जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी वो। अब सपोज करो कि आपको कुछ डेटा सर्च, कुछ फाइल्स या फोल्डर सर्च करना है, तो कैसे करेंगे, ls हाइपन ltra, यानी लिस्टिंग करेंगे टाइम के साथ, रिकर्सिव, और a मीन्स हिडन, तो ये आपको सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज यहाँ पर दिखा देगा। इसमें हिडन डॉट कैशे, हिडन फाइल, डॉट हिडन फाइल्स सारी दिखा देगा। इसी तरह से अगर आप cd हाइपन वर हाइपन लॉग, अभी इसमें लॉग नहीं है, ls करेंगे तो यहाँ पर आप cd log cd log ls करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम के लॉग दिख जाएंगे। तो अगर इसको देखना चाहें तो आप कर सकते हैं एट sys log, तो ये आपको सिस्टम के सारे लॉग दिख जाएंगे इस तरह से। cd हाइपन प्रीवियस मीन्स आप कहाँ थे, प्रीवियस, इसके प्रीवियस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। cd डॉट डॉट ls भी, हम रूट में आ गए, लेकिन रूट से cd हाइपन प्रीवियस में चले गए, cd हाइपन cd
ls डायरेक्ट हम फिर आ गए pwd होम बने सिंह नाम की फोल्डर में। बने सिंह यूज़र है, इसलिए बने सिंह यूज़र के अंदर ही आपका होम डायरेक्टरी के अंदर बने सिंह यूज़र बना है। अब इसी तरह से अगर हमें कोई डायरेक्टरी ls करके डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rm dir और प्रोजेक्ट ये डिलीट हो जाएगा। rm dir रिमूव डायरेक्टरी प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 ये सारी डायरेक्टरी हम डिलीट कर चुके। अब अगर हम करने की कोशिश करेंगे rmdir रिमूव तो ये क्या डिलीट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिलीट? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है। इसके लिए हमको -r rf और फोर्सफुली डिलीट करेंगे तो -r DevOps इसकी हेल्प ले लेते हैं। लिनक्स में आपको इजीली हेल्प फाउंड हो जाएगी। इसकी हेल्प क्या होगा? -p पेरेंट v verbose तो रिमूव डायरेक्टरी एंड इट्स एसेसरी। सो आपको कैसे लिखना है? rm-p और उसके साथ फोल्डर। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। -p देन move DevOps is not empty। empty डायरेक्टरी होती है तो वो नहीं होगी। r ignore fail on non empty डायरेक्टरी। remove non empty directory, remove directory, it's non empty directory। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ls फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं। टच फाइल नेम फाइल 1.txt। टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से टच tuch फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4। हम मल्टीपल फाइल भी टच कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इको हेलो कंटेंट और इस तरह से फाइल का नाम फाइल या हेलो डॉट टीएक्सटी भी इसके अंदर फाइल हेलो कंटेंट हम हेलो डॉट टीएक्सटी में स्टोर करके भी इसको आउटपुट रीडायरेक्शन के थ्रू हम भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम कैट कमांड से अगर देखना चाहें तो हेलो कमांड को देख लेते हैं। हेलो डॉट टीएक्सटी तो ये हेलो कमांड कंटेंट है। इसी तरह से हम कैट कमांड के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कैट कैट फाइल डॉट टीएक्सटी तो ये अब यहाँ पे हम कंटेंट लिख देते हैं। हेलो दिस इज DevOps DOS। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल
डी, हम बाहर आ गए। अब एलएस करते हैं तो ये फाइल बन चुकी है हमारी केट फाइल। केट फाइल अगर इसको देखते हैं केट के कंटेंट, तो केट फाइल ये हेलो डेवोस, हम केट फाइल के कंटेंट्स इसी तरह से फाइल क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडिटर, जैसे कि सपोज करो वी आई या वी आई डॉट हेलो हेलो डेवॉप्स डॉट टी एक्स टी, तो ये एक वी आई एडिटर खुलेगा। यहाँ पे लिखेंगे हेलो, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हम आई प्रेस करेंगे तो हम इसमें इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। हेलो डेव ऑप्स टोस स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू से बाहर आ जाएंगे। अब अगर इसको देखते हैं हम, इसको वी आई एडिटर नैनो एडिटर हम आगे देखेंगे, ताकि ये बहुत बड़े टॉपिक है, तो हम इसको आगे कवर करेंगे। वी आई एडिटर या नैनो एडिटर, इनके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे कि किस तरह से हम नैनो एडिटर को यूज़ करके फाइल बना सकते हैं। नैनो डेवॉप्स वन डॉट टी एक्स टी, तो हम डायरेक्ट एडिटर, दिस इज नैनो और कंट्रोल एक्स, यस इंटर, ये हमारी नैनो नाम की एल एस हाइपन एल ए, तो ये सारी चीज़ें दिखा देगा, सारी फाइल्स फोल्डर्स यहाँ हमको शो हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए एल एस, अब सपोज कीजिए कि आपको कोई फाइल कॉपी करके एक दूसरे स्थान पर ले जानी, दूसरे प्लेस पर ले जानी। सपोज कीजिए आपको ये केट फाइल डॉट टी एक्स टी को आपको डेवॉप्स में मूव करना है, कैसे करेंगे? केट केट फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर हेलो दिस इज डेवॉप्स नाम के डॉक्यूमेंट है। अब इसको हमको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए cp कमांड यूज़ किया जाता है, cp get डॉट टी एक्स टी, इसको मूव करेंगे डेवॉप्स ऑप्स डेवॉप्स डेव ओपीएस हाइपन, और इसको क्या नाम दे दें? गेट फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये अब ये फाइल कहाँ चली गई? डेवॉप्स के अंदर। अब इसको अगर देखना चाहे तो गेट हाइप गेट डेवॉप्स के अंदर गेट, और ये डाल, अब ये सेम फाइल आपको डेवॉप्स के अंदर भी मिलेगा। अगर सी डी डेवॉप्स देखेंगे तो इसमें एलएस करेंगे तो ये गेट डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर आप इस फाइल को सपोज करिए हम बाहर आते हैं डॉट डॉट, और इसको हमको कई सारी फाइल अगर मूव करना है, कॉपी करना है, तो सी पी हाइपन आर हाइपन आर गेट, और इसको हम गेट एक मिनट, फाइल फाइल टू फाइल फोर, इनको मूव करते हैं डेवॉप्स के अंदर। तो एल एस सी डी डेवॉप्स, इसके अंदर ये सारी फाइल आ चुकी। तो इस तरह से हम कॉपी कमांड cp कमांड का यूज़ करके भी फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम कंटेंट के साथ। अब सपोज कीजिए हमें कुछ फाइल को रीनेम करना है, कि सपोज कीजिए मुझे केट का नाम
चेंज करना है, इसको रीनेम करना है तो किस तरह से कर सकते हो, यहाँ यूज़ करेंगे मूव कमांड। मूव कमांड जनरली फाइल को रीनेम या मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। सपोज कीजिए कि मुझे इसे मूव करना है, कैट को मूव कर देते हैं, कैट को इसको मूव करना है कहाँ पर, AWS के अंदर। ये मूव हो गई यहाँ से कैट कमांड। अब सपोज कीजिए कि मुझे इनका फाइल का नेम चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ करते MV फाइल 2, इसको बना देते हैं devops.txt। ls करेंगे तो फाइल का नाम चेंज हो गया है उसकी। इसी तरह से हम अगर फाइल 2 का नाम भी 3 का नाम 3 का नाम भी चाहें तो इसको devops 2 कर देते हैं, तो इस तरह से ये फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो मूव कमांड जनरली फाइल को या तो मूव करने के लिए यूज़ की जाती है या उसको रीनेम करने के लिए, ls। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करना है तो rm कमांड का यूज़ कर सकते हैं, rm कमांड और फाइल का नाम devops.txt। इसी तरह से devops2.txt ls करेंगे तो यहाँ से फाइल डिलीट हो जाएगी। अब अगर मुझे कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है, अब सपोज करें कि इस डायरेक्टरी के अंदर डेटा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको देखता हूँ कैट करके, कैट AWS, इसके अंदर CD करते हैं, AWS के अंदर जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो हमारी कुबरनेटिस नाम की डायरेक्टरी है और कैट फाइल नाम की एक फाइल है, CD डॉट डॉट बाहर आ जाते हैं। देन इसको यहाँ पर हम AWS को डिलीट करने की सो RM अगर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है, कांट रिमूव AWS इज अ डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, RM-R और AWS डायरेक्टरी का नाम, ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। जो हमारा प्रीवियस जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी रहती तो वो डिलीट नहीं होती, लेकिन अगर आप R करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर CD डॉट डॉट या ls करते हैं तो यहाँ पर DevOps, अगर RM DevOps को अगर डिलीट करते हैं, DevOps को डिलीट करते हैं, सॉरी, RM DevOps को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको RM हाइपन RF हाइपन RF और DevOps, तो ये सारे कंटेंट फोर्सफुली आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लिनक्स में एक चीज़ हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप कुछ रिमूव करते हैं या उसको रीनेम करते हैं तो मेक श्योर आप बैकअप ले लें, क्योंकि अगर आपका बैकअप नहीं है तो विंडोज़ में तो जनरली क्या होता है कि आप कुछ डिलीट कर देते तो वो रिसाइकल बिन में चले जाता है, लेकिन लिनक्स में रिसाइकल का कोई चांस नहीं है। अब अगर हमें कुछ जो फाइल क्रिएट किए, सपोज करो हमें फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए क्या कमांड है, कैट कमांड, कैट hello डॉट txt। तो यहाँ हम कैट कमांड के थ्रू अपने कंटेंट देख सकते हैं। इसी तरह से लेस, हमने अभी एक काम करते हैं, इसको एक नैनो में इसको क्रिएट कर लेते हैं, hello डॉट txt कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, AWS Terraform Kubernetes Azure Ansible GCP
एन अर्गो सीडी प्रोमेथियस ग्रफाना सोनार ट्रीवी, ये सारे AWS के टूल हैं। कंट्रोल एक्स, यस और इंटर करते हैं। अब अगर इसके कंटेंट देखेंगे हेलो डॉट टी, तो ये सारे कंटेंट हमें विजिबल हो जाएंगे। इस तरह से गेट कमांड के थ्रू हम फाइल के कंटेंट देख सकते हैं। इसी तरह से लेस कमांड और हेलो डॉट टी, तो ये फाइल के कंटेंट दिखा देगा, लेकिन स्क्रॉल रूप में मिनिमम लेस कमांड दिखा देगा। अब सपोज कीजिए कि आपको एलएस, इसको स्टॉप करके बाहर आ गए। अब इसी तरह से हमें इसकी कुछ मिनिमम फाइल देखना है। सपोज कीजिए हेड -n 5 लाइन तक हमको देखना है। सो हेलो डॉट टी, हमको सिर्फ फाइल, सपोज कीजिए आपको किसी सिस्टम के लॉग्स देखना है तो मिनिमम देखना है। इसी तरह से टेल कमांड, टेल क्या करता है, लास्ट लाइन दिखाता है। टेल करें और आप लिखें हेलो डॉट टी, तो ये आखिरी की कुछ डेटा उसमें आपको दिखा देगा। इसी तरह से एक कमांड होती है who am I, ये दिखाएगा इस सिस्टम पर जो अभी लॉगिन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बने सिंह। आईडी, तो ये इस यूज़र की आईडी दिखा देगा। बने सिंह इसका नाम है, इसका आईडी है 1000, ग्रुप आईडी है। ये सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कुछ सर्च करना है, जैसे फाइंड कमांड जनरली सर्च या फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। फाइंड और स्लैश AWS, ठीक है, और हेलो डॉट टी, तो क्या दिखाएगा ये, AWS नाम की कोई फाइल ही नहीं है बता रहा है। तो इसके लिए अपन फिर से करते हैं फाइल फाइंड हाइपन फाइंड हाइपन और इसका नेम, फाइंड हाइपन नेम हेलो टी, फाइंड फाइंड नाम से सर्च, जैसे सपोज कीजिए हमें कोई कोई एलएस, यहाँ पर कई सारी फाइल्स है। अगर किसी फाइल को सर्च करना है तो फाइंड और हम इसमें डाल देते हैं फाइल 4, तो ये फाइल दिखा देगा कि हमको ये फाइल अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम कोई 5 फाइल ले लें तो ये फाइल अवेलेबल ही नहीं। अगर ये फाइल अवेलेबल ही नहीं की तो ये जनरली फाइल को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है कमांड, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको कुछ एरर, जनरली ग्रेप कमांड एक यूज़ किया जाता है, ग्रेप सर्च टेक्स्ट। अब जैसे सपोज कीजिए गेट हेलो डॉट टी, इस कमांड में इस फाइल में ये सारे टूल्स हैं। अब हमको इस फाइल्स के अंदर से ये टूल सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे,
गेट ग्रेप कमांड के थ्रू गेट hello डॉट txt पाइप ग्रेप अज्योर, ये अज्योर की डिटेल मुझे दे दी। हम इस तरह से ग्रेप कमांड के थ्रू कोई एरर, सपोज करो आपको एरर ढूंढना है, जैसे सपोज करो आपके कोई लॉग्स फाइल है उसमें एरर है, तो एरर को ढूंढने के लिए हम, अब इसमें कोई एरर है नहीं, लेकिन सपोज करें हम इसमें एरर डाल देते हैं, ठीक है, नैनो इसको ऐड कर लेते हैं, नैनो इसमें हम एरर ऐड कर देते हैं, एरर एरर 2 एरर 3 एक्स। सपोज कीजिए कि हम इसमें एरर ढूंढ रहे हैं, तो ये हमको एरर दिखा दे। अब इस तरह से आप आपके लॉग्स के अंदर, जैसे लॉग्स फाइल रहती है सिस्टम पर, लिनक्स सिस्टम पर, इसमें कई सारे लॉग रहते हैं, तो उन फाइल्स को आपको चेक करना रहता है, जो कि बहुत क्रिटिकल रहता है। तो आप ग्रेप कमांड के थ्रू आगे आने वाले फ्यूचर्स में ये सारी कमांड्स हम फ्यूचर्स के वीडियो में हम ये सारी कमांड यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपने जितनी कमांड रन की है, इन कमांड को आप देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री एक कमांड है जिसमें आपकी सारी कमांड आपको दी जाएगी, और इन कमांड्स सारी रन कमांड को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कहाँ से रहेंगे, cmd.txt के अंदर। तो ये cmd नाम .txt नाम की फाइल बना ली अपन ने, और इसमें ये सारी कमांड सेव। लिनक्स कमांड, ये सारी जो कमांड से डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें। लिनक्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपको एक्सपर्टाइज आएगी। आपका लिनक्स कमांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें हम लिनक्स की और एडवांस लेवल की कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।